वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द लॉस्ट चाइल्ड का इंट्रोडक्शन। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि इस स्टोरी में है कि एक बच्चा है, एक छोटे बच्चे की कहानी है इसमें, जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जाता है। और हर बच्चे की तरह, हर छोटे बच्चे की तरह ये बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, जैसे टॉयज से, बैलून से, स्वीट से अट्रैक्ट होता है। और हमेशा इसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं और ये पीछे छूट जाता था उनको देखने में। बट एक बार क्या होता है, ये राउंड अबाउट स्विंग देखता है और वही देखता जाता है। अब इसने पूछ ही दिया हिम्मत करके कि मैं इस स्विंग में जाऊंगा, तो देखता है कि पीछे से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती है। तो फिर इसको फील होता है कि अरे मैं तो खो गया हूँ। फिर आगे की स्टोरी हम इस समरी में डिटेल में समझते हैं और इस वीडियो में हम इसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर फिर भी आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। किसका सीजन था बच्चा पार्टी? स्प्रिंग का सीजन था। द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउस। जितने भी गांव के लोग थे, विलेज के लोग थे, वो सब बाहर आए अपने घरों से इन कलरफुल अटायर एंड वॉक टूवर्ड्स द फेयर। बहुत सब सुंदर सुंदर कपड़े, कलरफुल कपड़े पहन कर आए और कहाँ जा रहे थे? फेयर में, यानी मेले में जा रहे थे। A child along with his parents was going to the fair and was very excited and happy. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा था? मेले में जा रहा था और बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश था। He was attracted to the stalls of toys and sweets. किससे अट्रैक्ट हो जा रहा था? टॉयज के स्टॉल्स पे, और टॉयज के स्टॉल से और स्वीट के स्टॉल से। Though his father got angry, but his mother pacified him and diverted his attention toward other things. जबकि उसके पापा जो थे ना, वो गुस्सा हो जा रहे थे और गुस्से से उनकी आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी हो जा रही थी। बट उसकी मम्मी जो थी ना, उसको कहती थी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, उसका डाइवर्ट कर देती थी माइंड और कहती थी वो देखो वो देखो वो देखो। The child moved forward but once again lagged behind because चाइल्ड फिर आगे बढ़ता था, बच्चा फिर आगे बढ़ता था, लेकिन फिर पीछे छूट जाता था, क्योंकि his eyes were caught by one thing or the other every now and then. अब मेले में तो भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टॉयज होता है, बैलून होता है, तो हर चीज़ से ना डाइवर्ट भी करती थी ना, तो पीछे ही रह जाता था। वो उसी चीज़ को देखने लगता था बार बार और हमेशा पीछे छूट जाता था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। As they moved forward, the child wanted the various things on the stalls. अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते थे, बच्चे को ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी जो भी स्टॉल पे रहता था। अब मेले में गए तो भाई बहुत सारी चीज़ें तो ऑफ कोर्स होंगे, तो इसको सब चीज़ें चाहिए होती थी। His mouth watered seeing sweets decorated with gold and silver gifts. अब उसके मुंह में पानी आ जाता है बच्चे के। क्या देख कर आता है पानी? स्वीट्स डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर लिव्स। जो मिठाइयाँ होती है ना जिसपे सोने और चांदी का वर्क किया रहता है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, जिससे गोल्ड और सिल्वर का वर्क किया रहता है, वो देख के इसके मुंह में पानी आ जाता था। और ही वांटेड हिज फेवरेट बर्फी। उसको क्या चाहिए था? उसका फेवरेट बर्फी चाहिए था। But knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy. बट उसको मालूम था कि अरे मेरे मम्मी पापा तो मना नहीं कर देंगे, कहेंगे कि अरे ये तो लालची है इसलिए नहीं लेके देंगे, तो वो आगे बढ़ जाता है। Then he saw beautiful garlands of गुलमोहर। अब उसको क्या दिखता है? उसको गार्लैंड ऑफ गुलमोहर दिखता है, यानी गुलमोहर की सुंदर सी माला दिखती है, फूलों की माला दिखती है। बट didn't ask for it, बट वो मांगता नहीं अपने पेरेंट्स से। Then he saw balloons. अब उसको क्या दिखता है? बैलून्स दिखता है। But he knew very well. But उसको ये अच्छे से पता था that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons. अब उसको पता था कि बैलून देख तो रहे बट ये लोग लेके देंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स कहेंगे यार तुम बहुत बड़े हो गए हो। क्या मना करेंगे? क्यों मना करेंगे कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए इसके साथ खेलने के लिए, इसलिए नहीं ही लेके देंगे ये लोग। So he walked away. तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखे
कि बच्चे को क्या क्या दिखा था, क्या क्या चाहिए था। पहले तो बर्फी चाहिए थी उसकी फेवरेट, तब ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ मोहर चाहिए था यानी फूलों की माला चाहिए थी, तब बैलून चाहिए था। और उसके पास ना सर्टेन रीजन था कि मैं मांगूंगा तब भी ये लोग मुझे नहीं देंगे। उसके पास ना सर्टेन रीजन बना लिया था वो अपने ही मन में कि ये लोग नहीं लेके देंगे, इसका ये रीजन होगा, इसके लिए ऐसे मना करेंगे, इसके लिए ऐसे मना करेंगे। तो वो मानता ही नहीं था, वो आगे बढ़ता जाता था। बट हाँ, अट्रैक्ट सबसे होता था, वो उसको देख के लेने का हर चीज मन करता था, लेकिन वो अपने ही मन में रीजन सोच के आगे बढ़ जाता था। अब बच्चे को क्या दिखता है? अब बच्चे को दिखता है देन ही सॉ अ स्नेक चार्मर। अब बच्चे को दिखता है स्नेक चार्मर और एंड अ राउंड अबाउट स्विंग। अब उसको क्या दिखता है? वो जो झूले मेले में बड़ा सा गोल सा झूला होता है ना, उसको कहते हैं राउंड अबाउट स्विंग। एज ही स्टॉप्ड टू आस्क हिज पेरेंट्स, अब इस बच्चे ने ना परमिशन के लिए पूछ ही लिया, ये रुक गया। अब अब तो मैं पूछ ही रहूंगा, बट अब वो पूछ भी लेता है। आस्क हिज पेरेंट्स फ्रॉम परमिशन टू एंजॉय द स्विंग। पूछता है अपने मम्मी पापा से कि मुझे परमिशन दे दो, मैं एंजॉय करूंगा ये वाला स्विंग। बट टू हिज सरप्राइज देयर वाज नो रिप्लाई। अब कोई रिप्लाई ही नहीं आता। Neither his father nor his mother was there. अब देखते ना ही यहाँ मेरे मम्मी है ना ही मेरे पापा। Now the child realized that he was lost. अब उसको लगता है कि तुम खो गए, ना मेरे मम्मी है ना मेरे पापा है। अब ये बच्चा तो डर जाता है। He ran here and there, इधर उधर सब जगह दौड़ने लगता है, but could not find them, but ढूंढ नहीं पाता है ये। The place was overcrowded. अब बहुत भीड़ थी उस जगह पे। He got terrified, वो डर जाता है। But suddenly a kind-hearted man, अब क्या होता है? एक kind-hearted man आता है, took him up in his arms, उसको गोदी में उठा लेता है अपने आर्म्स में और पूछता है, he asked if we would to like have the joyride। अब बोलता है क्या तुमको ये joyride में जाना है? But the child is crying, बट बच्चा रो रहा होता है, फिर भी बहुत रो रहा होता है। सेड आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। अब जो बच्चा इतना देर से मुझे बैलून चाहिए, मुझे बर्फी चाहिए, मुझे ये स्वीट्स चाहिए, मुझे ये टॉयज चाहिए, कुछ नहीं, मुझे अब क्या चाहिए? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मम्मी पापा चाहिए मुझे। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, उसको बोलता है कि स्वीट्स ले लो, बैलून्स ले लो, अरे गार्लैंड ले लो। बट द चाइल्ड कीप सोबिंग, सोबिंग मतलब ऐसे करके जैसे रोते हैं, जिसमें ऐसे होता है, उसको कहते हैं सोबिंग। बट आई वॉन्ट माई फादर, वो फिर भी रो रहा होता है, मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस स्टोरी में बहुत अच्छे से एक फादर मदर मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड का कनेक्शन बताते हैं कि इतना देर से उसे इतना कुछ चाहिए था, बट अब उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए उसे? अब चाहिए बस उसके और मम्मी और पापा। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और कोशिश करेंगे एमसीक्यू भी करवाने का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं सब करवा दूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को सीखो विद सारा। थैंक यू सो मच।